मेरे साथ कुछ इमेजिन करिए। इमेजिन बीइंग इनसाइड अ क्लोज कैबिन जिसका साइज बस एक वॉशिंग मशीन जितना ही छोटा हो, और उस कैबिन का टेम्परेचर टाइम टू टाइम बढ़ते जाए और आप बहुत स्पीड से स्पेस की ओर बढ़ते जाए और आपको कुछ नहीं दिख रहा एक्सेप्ट फॉर पिच ब्लैक। इमेजिन करके भी मेरे को तो गूज बम्स आ रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता उस डॉग पे क्या बीती होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइका द स्पेस डॉग के बारे में, जिसको स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस में भेजा गया था। ये बात है 1950s की, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। दोनों कंट्री इस रेस में दौड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा स्पेस को एक्सप्लोर कर सकेगा। सोवियत स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। उन्होंने अपना स्पुतनिक 1 भी लॉन्च किया था सक्सेसफुली, लेकिन वो यहाँ रुकने वालों में से नहीं थे। उनको एक लिविंग बीइंग को स्पेस में भेजना था। स्पेस मिशन का एक इंसान पे क्या इफेक्ट रहेगा, ये जानने के लिए पहले जानवरों पे टेस्टिंग शुरू हो रही थी। पहले रॉकेट के साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और चिंपांजी को भेजा गया था, बट ये बस एक ऑर्बिटल मिशन था, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, लेकिन इन्हें सिर्फ स्पेस के एज को टच करके आना था। स्पुतनिक 1 के सफलता के बाद ये पता चल गया था कि सैटेलाइट को स्पेस में रोका जा सकता है, तो रशिया ने अपनी अगली मिशन पर एक डॉग को भेजने की ठान ली। मॉस्को की गलियों में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स थे। उनमें से 3 स्ट्रे डॉग्स को चुना गया। ट्रेनिंग के दौरान बस एक डॉग पास हुआ, जो था लाइका। अब स्पेस क्राफ्ट भी रेडी था और लाइका भी अपने मिशन के लिए रेडी थी। लेकिन लॉन्च के एक दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर ने लाइका को अपने घर लेकर गए। उसे अपना पेट डॉग के जैसा ट्रीट किया, उसे अपने बच्चों के साथ खिलाया और उसको उसका लाइफ का बेस्ट दे दिया, क्योंकि सबको पता था कि ये लाइका का आखिरी दिन होने वाला था। डॉक्टर व्लादिमीर ने अपने बुक में ये कहा है कि लाइका एक बहुत शांत स्वभाव की अच्छी डॉग थी। उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। सभी साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता था कि लाइका का डेथ स्पेस में ही होने वाला है। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के बॉडी पे बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए ताकि उसको हमेशा मॉनिटर किया जा सके। उसी दिन का शाम 7:22 PM को स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया फाइनली। टेक्निकल इश्यूज़ के कारण रॉकेट का एक हिस्सा अलग नहीं हो पाया। इसके वजह से स्पेस क्राफ्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लाइका का मौत वहीं पे हो गया। इस स्पेस क्राफ्ट को बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था, जिसके वजह से इस पे टेम्परेचर कंट्रोल अच्छे से नहीं लगाया गया था। टेम्परेचर के बढ़ने के चलते लाइका को बहुत गर्मी का सामना करना पड़ा और उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसी के चलते थोड़ी देर में साइंटिस्ट को पता चल गया कि उसका हार्ट बीट रुक चुका है और लाइका मर चुकी है स्पेस में। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि रशिया ने इस बात को छुपा दिया था और ये कहा था कि लाइका का मौत 6 दिन के बाद ऑक्सीजन के ख़त्म होने के कारण से हुआ है। लेकिन साल 2002 में लाइका का मौत का असली कारण सामने आ गया। लाइका एक वॉरियर डॉग थी। मिशन के 3 घंटे तक वो मौत से लड़ते रही, लेकिन आखिरकार उसे भी हार मानना पड़ा, और लाइका के इसी कुर्बानी के कारण हम आज स्पेस में जा पा रहे हैं। साल 2008 में रशिया के गवर्नमेंट ने लाइका को ट्रिब्यूट देते हुए उसका एक स्टैचू खड़ा किया। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा लाइका की स्टोरी के बारे में, एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के लिए इतना ही। यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल अगर आपको स्पेस और ये इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। इफ़ यू डोंट ऑल्सो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एटलीस्ट दिस वीडियो अप टू दिस एंड। थैंक यू।